आई गिव माई सेल्फ स्पेस टू लर्न एंड ग्रो। कई बार आसपास के लोग हमसे जितनी उम्मीदें नहीं लगाते उतनी हम खुद से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, या जितना प्रेशर वो लोग नहीं डालते उससे कई गुना ज़्यादा प्रेशर हम खुद पर डालते हैं। और इसकी वजह से होता ये है कि हम अपने आप को उतना स्पेस या उतना समय नहीं दे पाते ग्रो करने के लिए, लर्न करने के लिए, बिकॉज एक पीयर प्रेशर कॉन्टिन्यूसली अपने दिमाग पर होता है। एंड उसके उसके रिजल्ट में आप देखते ये हैं दैट you will land up nowhere. So this is the affirmation that you have to remind yourself every day, twice, every morning and every evening, because ultimately जब तक आप खुद को वो समय, वो स्पेस नहीं देंगे अपने आप को ग्रो करने के लिए, एलिवेट करने के लिए, अपने आप की लर्निंग के लिए, तब तक आसपास के लोगों से तो आप उम्मीदें लगा ही नहीं सकते, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट अदर्स टू लव यू। सो दिस इज़ द अफर्मेशन फॉर लीब्रंस, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। एंड वाई आई एम सेइंग ऑल दिस, बिकॉज तुला राशि वाले लोगों के लिए इस तरह का थॉट प्रोसेस इस महीने में हो सकता है। आप दूसरे लोगों से उम्मीदें लगाएं, उससे पहले आपको खुद की लाइफ में एक स्पेस, एक समय ज़रूर देना चाहिए। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं, ये मंथली प्रेडिक्शंस हैं जिसमें कि आपको अपना मून साइन फॉलो करना है। मून साइन फॉलो कीजिएगा और सबसे पहले आप अपना चार्ट देखिए। आपकी स्क्रीन पर तुला राशि वाले लोगों के लिए जो चार्ट दिख रहा है उसके हिसाब से आपका जो सूर्य मंगल है वो द्वितीय भाव में रहेगा। जुपिटर आपके सप्तम भाव में है। वहीं पर 1 दिसंबर का ये चार्ट है तो चंद्रमा आपके दशम भाव में है, केतु आपके 12th हाउस में है, वहीं पर राहु 6th हाउस, जो शनि है वो आपके पंचम भाव में, बुध जो है आपके 3rd हाउस में है और शुक्र जो है वो आपके लग्न में है। तो देखिए तुला राशि की कुंडली और तुला राशि के स्वामी आपके लग्न में बैठे हैं। अब ये महीना आपके लिए सबसे पहली चीज़ कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ इस महीने में मिलने वाली है। तुला राशि वाले लोगों के लिए देखिए इस महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित हो सकता है, आप अट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि ग्लैमर से जुड़ी हुई हो। द पीपल हु आर रिलेटेड विद द ग्लैमर लाइन, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देती हैं इस महीने के अंदर। आप देखेंगे आप ओवरऑल अपने ग्लैमर के ऊपर, अपनी सजो सजावट के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, उस पर पैसा खर्च होगा, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं इस महीने में दिखाई देंगी। सेकेंडली, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, जिन बच्चों का भी नया जॉब है, नई करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए परिणाम बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। अगर मैं बिजनेस की बात करूं, व्यवसाय की बात करूं, तो ये महीना पार्टनरशिप में काम करने के लिए बढ़िया हो सकता है, लेकिन इनिशियली बहुत कम अमाउंट से आप शुरुआत कीजिएगा। दूसरी बात, शेयर मार्केट में देखिए बहुत सोच समझ कर आप पैसा लगाएंगे। अगर थोड़ा सा भी आपको रिस्क लगता है सो बेटर नॉट टू गो फॉर दैट। कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आपके लिए मुनाफे के सौदे हो सकते हैं। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं बढ़िया समय रहेगा। कपड़ों के व्यापारी हैं अच्छा समय। फ्रैग्रेंस से, परफ्यूम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं अच्छा समय है। स्टोन वर्क का कोई काम करते हैं अच्छा समय है। ग्लैमर लाइन से जुड़ा हुआ या फिर कहीं ना कहीं पे कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ काम करते हैं अच्छा समय है। वहीं पर दूसरी तरफ आप लोगों के लिए इस समय के अंदर नए काम को शुरू करने का एक थॉट प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं। फीमेल्स के लिए आप अपना खुद का कोई सेटअप कर सकती हैं। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। सो इन ऑल कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। सीनियर्स के साथ थोड़ा सा तालमेल बना करके चलेगा, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी बहुत ईगोइस्टिक प्रॉब्लम्स जो है वो नज़र आती है इन द मिड ऑफ दिस मंथ। दूसरी बात, आर्थिक स्थिति के लिहाज से अगर देखा जाए, महीने की शुरुआत में आपको उतार चढ़ाव से जूझना पड़ सकता है, लेकिन बृहस्पति क्योंकि सप्तम भाव में रहेंगे आप लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे पार्टनरशिप में काम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इस दौरान आप व्यापार में जो भी बदलाव करेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो है, किसी तरह का कंपटीशन जो है उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। थर्डली, आर्थिक स्थिति आपकी लगभग 15 दिसंबर के बाद बेहतर होती हुई नज़र आती है। सो 15 दिसंबर के बाद आप लोगों के लिए जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होती हुई नज़र आती है। बैंकिंग सेक्टर में, कहीं ना कहीं पे म्यूचुअल फंड्स में, ऐसी चीज़ों में आप लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं।
स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर देखा जाए तो देखिए इस महीने के अंदर पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस महीने में एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। त्वचा के रोग परेशान कर सकते हैं। इस महीने के अंदर खास तौर पर आप देखेंगे नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि आपकी मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई होंगी। केतु यहाँ पर 12वें भाव में है, राहु 6ठे भाव में है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको थोड़ा सा सतर्क रहकर चलने की ज़रूरत है। आप लोग गंगा जल मिश्रित पानी से स्नान ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैवाहिक जीवन के लिहाज से। तो ये महीना दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत बढ़िया रहेगा। इस महीने के अंदर इशू प्लानिंग आप लोग कर सकते हैं। परिवार की शुरुआत करने की प्लानिंग हो सकती है। महीने की शुरुआत में ही कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। साथ में मिल करके कोई काम किया जा सकता है। जिन लोगों का अभी नया शादीशुदा रिश्ता है उन लोगों के लिए कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया बनती हुई नजर आती है। वैसे भी देखिए जो तुला राशि है वो एक तरीके का बैलेंस शो करती है। तो आप लोगों के लिए इस महीने में काफ़ी हद तक पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस होती हुई नजर आती है। महीने का अंत जो है वो आपको कोई अच्छी खबर दे करके जा सकता है, कोई मांगलिक कार्य दे करके जा सकता है। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो देखिए इस महीने के अंदर परिवार में सुधार करने का जिम्मा आपके ऊपर हो सकता है। इस महीने के अंदर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। रिश्तों में सुधार होगा, रिश्तों में बेहतरी आप लोग देखेंगे और काफ़ी हद तक घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत में सुधार दिखाई दे सकता है। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट्स की। और स्टूडेंट्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो देखिए बुध जो है तृतीय भाव में मौजूद है, वहीं पे बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से आप लोग बच के चलेंगे। इस महीने के अंदर कोई बड़ा फैसला अगर करने जा रहे हैं तो अपने बड़े बुजुर्ग की राय मशवरा ज़रूर लें। अपने मेंटोर्स की राय के बिना आप लोग कोई आगे बिना सोचे समझे स्टेप नहीं लें और बहुत फ्रीक्वेंटली बदलाव नहीं कीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप एम को टारगेट करके चलिएगा, डिस्ट्रैक्शन से बचेगा। इस महीने में तुला राशि वाले लोगों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना मंगलवार शनिवार के दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा आप लोग लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा नियमित रूप से शुक्रवार के दिन इस पूरे महीने में। और साथ ही में इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में बात होगी आप लोगों से वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोज के लिए, लेकिन तब तक के लिए ढेर सारा ध्यान रखिए अपना और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।